यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, भोपाल से आते हैं। मैं अभी भोपाल का नाम ले रहा था, भोपाल से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूछिए। देखिए, इस जिस विषय पे बातचीत हो रही है, सेना ने अपना मतलब स्पष्ट कर दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उस पर जितना भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, चुनाव में भले ये कह दे कि विपक्ष की पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी और अब रग रग में सिंदूर की बातें करने लगती हो। रगों में तो सबके खून बहता है और खून देश के लिए बहता है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के में नहीं बहता हो, वो देश में गद्दारी करने की बात पैरवी करते हो, गद्दारी वालों को पैरवी देने के लिए इनाम देते हो, तो उसके लिए कोई इनाम हम नहीं देते। बीजेपी वाले जी, मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की रक्षा की दलाली करता है और सजा पाता है सुप्रीम कोर्ट से। इससे बड़ा प्रमाण कुछ भी नहीं हो सकता। तो दलालों के लिए क्या कहना, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यालय में बैठ के देश को बेच दे, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात, राइट, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता, फिर आगे आपके पास आऊंगा 100%। देखिए, कुतर्क करने की आदत समाजवादी पार्टी का है, जिन्होंने आतंकवादियों को उनको धर्म के आधार पर मुकदमा वापस ले लिया। आप इस बात का जवाब मांग रहे हैं तो फिर सवाल क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ये तो फिर आगे बात ये आतंकवादियों से मुकदमा इन्होंने वापस ले लिया, कहा कि धर्म के आधार पे। तो जाहिर सी बात, इन व्यक्तियों के साथ में आप कैसे इस पार्टी के साथ में कोई देश के प्रति या सेना के प्रति सहानुभूति रखेंगे। दूसरी चीज, बार बार आरोप लगता है कि चुनाव आता पुलवामा होता, ये होता है। अरे हम तो साहब नोटबंदी करके मोदी जी चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, नोटबंदी करके चुनाव जीते। आप गिनिए कितने पुलवामा। बात एक आपके अंदर साहस नहीं था जब 26/11 होता था। अगर आपके अंदर क्या साहस नहीं था, अगर आप जाके निक्सन का आगे सरेंडर करते थे, कैनेडी का आगे सरेंडर करते थे, लेकिन मोदी के अंदर साहस था। उन्होंने घुस के मारा और बताया भी कि हमने मारा भी इतने, गिनो बैठ के वहीं पे। क्या जवाब दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, जिसको सजा हुई रक्षा सौदे की दलाली में? बात करी? नहीं कर पाएंगे, ना स्वीकार कर पाएंगे, ना अस्वीकार कर पाएंगे। कह रहे हैं कुतर्क। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है, वो कुतर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क दी है। अगर यही करना है तो बताओ, आप देखिए, आप देखिए, अब हम दिखाएं जजमेंट। अब इन्हें जजमेंट ही चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, आपके चैनल पे प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो ये कोर्ट जा सकते हैं, जैसा आप मुझे सुझाव एक बार दे चुके थे। प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, प्रत्याशी इन्होंने ही बनाया, सांसद इन्होंने ही भेजा और देश की रक्षा समिति में सदस्य तक बनाने की कोशिश करी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मालवी जी, नहीं मालवी जी, एक बात पूछता हूं। मालवी जी, आप पिछले हफ्ते, भारती जी पिछले हफ्ते आए थे ना आप? हाँ जी, पिछले हफ्ते आए थे। आपका सुई मैंने तब भी अटक गई थी। मैंने आपसे एक बात तब भी कही थी, आज भी एक बात और कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि प्रज्ञा जी की पर डिबेट नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इस डिबेट में कि मैं उनको डिस्कस करूं। और तीसरी बात, बीजेपी में अगर इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है तो मैं डिस्कस सकता हूं, लेकिन मैं फिर आपसे सवाल उल्टे पूछूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मेरे सवाल को। मैं आपसे अगर पूछूं कि जब देश में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आप जातियों की जनगणना कर रहे थे कि पीडीए है, ये पीडीए है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए। दूंगा ना मैं जवाब। हाँ, मैं दूंगा ना। क्या बताइए? जब हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन मना रहे थे कैबिनेट मंत्री विजय शाह, तब हमने कहा अगर उन्हें जात भी पता होती तो ये जातिगत अपमान करने का काम करते, जैसे धर्म के आधार पर इन्होंने अपमान किया। एक मिनट भारती, अगर भारती, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर सोफिया कुरैशी पर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो आप उनको कोर्ट तक ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइए। मैं बीजेपी आ रहा हूं, आप उनको सजा दिलाइए, लेकिन आपको मेरी बात सुन भारती, मेरी बात सुनो पहले, मैं आऊंगा। आप उनको सजा से जितनी भी कठिन से कठिन और जितनी भी भीषण सजा हो सकती है आप उनको दिलाएं, लेकिन भारतीय सेना पे अपमान मत करें। जातीय जनगणना की बात कहते हैं, उसमें पीडीए ढूंढ रहे थे। आप ये बताइए। नहीं, मैं दे रहा हूं जवाब। आप तो मेरा रहेगा, तो जवाब आप करेगा? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए भारती जी, एक बात सुनिए मेरी बात, ये डिबेट है, इसमें जवाब भी होगा, जवाब और सवाल भी होगा, बराबर। जनता का इंटरेक्शन, इस तरह के शो में आप कहीं नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं समझ लीजिए। आप बताइए, आपने क्यों कहा पीडीए वाला? देखिए, मैं भैया जी से बात कर रहा हूं। हाँ। और भैया जी से ये उम्मीद कर रहा हूं, अगर आप जनता का कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता से सवाल होंगे तो जनता को हमें जवाब भी देने दीजिए। हाँ, तो बताइए। सवाल उठता है, प्रज्ञा ठाकुर बिल्कुल इस लायक नहीं कि आपकी डिबेट नहीं, इस देश में बात करने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और अभी भी सरकारी बंगले में रखी है, अभी भी सरकारी बंगले में रखी है।
एक मिनट भारती जी, मैं जज की एक मिनट भारती जी, मैं आपको 10 बार मना कर चुका हूं। प्रज्ञा मैं दे दूंगा। Of course I will give you. Of course I will give you. Of course I will give you, sir. एक मिनट रुकिए। एक बात मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। मैं अब रुकिए, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भोपाल से ऊपर उठिए। अगर राष्ट्रीय नहीं है आप घूम के वही जाते हैं। मैं आपसे कहूं, प्रज्ञा ठाकुर कैसे, मतलब यहां क्या है, क्या मतलब? मैं आपको एक बार फिर से वार्न कर रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर पर डिबेट नहीं है। डिबेट को अगर आगे बढ़ाना है नेशनल पर्सपेक्टिव पे, तो नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करिए। अगर आपको डिबेट का स्तर मेरा छोटा लग रहा है तो फिर आप जानते हैं, आप तय कर सकते हैं कुछ। मैं आपको एक बार चांस देता हूं, फिर से मैं आ रहा हूं। विषय आतंकवाद था, हम आतंकवाद पे विषय नहीं था। नहीं, आतंकवादियों की बात हो रही, आतंकवादियों पे बात हो रही, तो सुनिए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का आपने परिचय कराया, हमारे साथी का अर्थशास्त्री का आपने परिचय कराया। इतना अर्थशास्त्र, इतना आक्रोश, और सारी दूसरी बातों पे विषय चलेगा, उस पर बात करें। आक्रोश क्या मतलब? नहीं, आक्रोश, मेरे बोलने पे इतना आक्रोश आ रहा है उनको कि बात ही नहीं करने देंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पिछले हफ्ते एक बार आए और आपकी जो सुई थी वो प्रज्ञा ठाकुर पे फंस गई, फिर आप चले गए भोपाल, फिर भोपाल से लौटे और फिर प्रज्ञा ठाकुर आ गई आपके। तो भैया भारती जी हैं, प्रज्ञा ठाकुर के प्रति प्रेम बोल रहा है समाजवादी पार्टी का। तो भैया ये समझ लो कि अगर आपका प्रेम बोल रहा है, आदर बोल रहा है, तो भोपाल से थोड़ा ताल से बाहर आ जाओ। ये समुद्र है और समुद्र के हिसाब से बात करो जी। नहीं, बार 11 साल पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो करिए, बोलिए। 11 साल की अगर बात होती है, आपने जो शुरुआत करी थी गर्मी को लेके, समाजवादी सरकार की उपलब्धि है, 5 करोड़ पौधे लगा के गिनीज बुक में रिकॉर्ड करा दिया। 11 साल की डबल इंजन की किसी भी सरकार का इनका तुलना कर दीजिए। खुद मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 4 बार रह लिए, क्या कर पाए? एक मेट्रो ट्रेन लेकर के रिकॉर्ड समय, एक्सप्रेसवे बनाया, रिकॉर्ड समय बनाया। इनकी सरकारों से तुलना कीजिए ना विकास पे। गोमती रिवर व्यू बनाया रिकॉर्ड समय पे, जो 18 लाख लैपटॉप बांटे, करिए बात। लेकिन जयंत चौधरी जी ने सदन के अंदर बताया कि देश के अंदर 11 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है 8 महीने के अंदर, जिसमें सर्वाधिक संख्या 8 महीने में 8 लाख बच्चे मोदी सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश से छोड़े गए। एक प्रदेश से 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, कैसे प्रदेश की विकास होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं, एक दूसरे पहले और दूसरे के सवाल का जवाब पहले। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। नहीं ठीक है, नहीं, नो, मेट्रो का काम किया, एक्सप्रेस वे बनाया जिसपे फाइटर उतर सकते हैं, और ये बात सच है। बेकार बात डिस्टर्ब मत करो, नहीं भगा दूंगा। ये बात सच है, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और वो ये बात जानना चाहता हूं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तीसरी बार भी आ गया, और आप एक बार जब बना के भी दोबारा क्यों नहीं आ पाए? कोई तो रीजन होगा ना, क्यों नहीं आप दोबारा आ पाए सत्ता में? मैं जानना चाहता हूं, व्हाट्स द रीजन? देश के बड़े चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। देश के तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी है। ये जनता ने विश्वास दिखाया। भाई मैं कह रहा हूं कि सवाल आप जानते हैं, मैंने सवाल पूछा। जो हमसे कमियां रही, जो हमसे गलतियां रही, उस पर जनता ने विश्वास दिखाया। देश के बड़े चुनाव में हमको बड़ी जीत दी है, और उन बातों पे विश्वास दिखाया जो हमने किया। जब देखा कि योगी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को मौका दिया, चिकित्सा सुविधा के लिए हमने बड़ा कैंसर अस्पताल लखनऊ में बना के दिखा, उसका संचालन तक योगी सरकार, मोदी सरकार नहीं कर पाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोबारा लौट के क्यों नहीं आ पाए? हम बता तो रहे हैं, क्यों नहीं हम अपनी उपलब्धियां ठीक ढंग से नहीं रख पाए, ये हमारी कमी है। अब जनता, समाजवादी, देखिए, मकानों की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हापुड़ में 50 दलितों के मकान बना गए, जिनको स्थापित किया गया था, विस्थापित किया गया था, और उनको नोटिस दिया गया है कि आप मकान खाली कर दीजिए, इन पे बुलडोजर चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता हुआ मकान कैसे अतिक्रमण के दायरे में आता है? उस दलित बस्ती को उजाड़ने का खबर पड़ी थी, यकीनन मैंने खबर पड़ी थी, वो बाद में कोर्ट में और तमाम साले गए। दूसरी बात, ये तो वो सरकार है, पहले आपसे कहेगी सब्सिडी छोड़ दो,
गैस पे सब्सिडी छुड़वा ली। और अब मुझे कोई एक बात भी बता दे जिसको गैस पे सब्सिडी मिलती हो, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के छीन ली गई कि नहीं छीन ली गई। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा दी जाती थी ताकि उनकी वरिष्ठता पे वो काम हो सके, वो वरिष्ठता पे आर्थिक तरीके से जहां भी मदद मिलती थी वो सब छीन ली गई कि नहीं छीन ली गई। चाहे वो रेलवे में यात्रा करने को लेकर के हो या जहां भी सुविधा मिलती हो, वो सारी आर्थिक मददें छीन ली गई। एक बात बताओ यार, आरक्षण मिलता है ना, जो आरक्षण का सुनिए मेरी, ओबीसी में क्रीमी लेयर तो होती है, तो क्यों ले लिया गया क्रीमी लेयर से? कहा गया कि क्रीमी लेयर वाले बाहर होंगे। तो फिर ये तो भाई जिसके पास जो समाज में नीचे हाशिए पे है उसको ऊपर ले आए। अब तो मुझे लगता है कि मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो मैंने छोड़ दी। मुझे ये बताइए, वरिष्ठता के आधार पे क्या आप ये तय करेंगे कौन क्या है? वरिष्ठता तो वरिष्ठता है ना, उम्र का अगर 60 साल का व्यक्ति हो गया है, वरिष्ठ है तो वो वरिष्ठ है ना, घर का मजबूत है तो मजबूत है। हाँ जी। और उसको हम हर जगह ले जाना चाहते हैं। जी। जो आर्थिक रूप में संपन्न नहीं है, अगर उस पर कहीं कटौती करने बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा दिक्कत देगा। जो पहले से सुविधा मिलती आ रही थी उस पर कटौती की। बिल्कुल, इन्होंने